और ऐसे अवसर पर, नवरात्रि के ऐसे अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री, नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा माननीय राहुल गांधी जी, हमारी श्रीमती प्रियंका गांधी पर जो बात कही गई है, जो बयान दिया गया, वो घोर आपत्तिजनक है। कहीं ना कहीं ये महिलाओं का अपमान है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। एक तरफ तो वो लाडली बहना की बात कहती है, बेटी बचाओ बेटी अभियान की बात कहती है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जा रही है, बयानबाजी की जा रही है। ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। इस विषय पर आप सभी को नमस्कार। देश है वो विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न हमारे त्योहार होते हैं, खान पान, रहन सहन, पहनावा, बोली भाषा, हर चीज अलग है। इतनी विभिन्नताएं हमारे देश में है, उसके बावजूद हमारा देश इतनी विभिन्नताओं को समेट कर रखे हुए है और आगे बढ़ रहा है। ये केवल और केवल हमारे देश के संविधान, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने के द्वारा बनाया गया संविधान है, उसी संविधान के आधार पर हम सारी विभिन्नताओं में एकता को समेटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और त्योहार भी सब एक दूसरे से मिलजुल कर मनाते हैं। ईद में सब लोग एक दूसरे के घर जाते हैं सेवैया खाने, दिवाली में सब लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं, मिठाई खाते हैं, होली में सब, क्रिसमस आता है, हम लोग सब क्रिसमस सब मिलकर मनाते हैं, हर त्योहार मिलकर मनाते हैं, हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। सारा सब कुछ हम लोग एक करते हैं और उसका एकमात्र आधार हमारे देश का संविधान है, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बनाया है। मुझे ऐसा लगता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी है, तब से दो संविधान इस देश में चल रहे हैं। एक तरफ वो संविधान जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जिसके जो हमारे देश का आधार स्तंभ है, और दूसरा संविधान वो है जो भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोगों ने एक अपना ही अलग बीजेपी का संविधान बना के रखा है। उनके अनुसार ये होना चाहिए कि कौन कहाँ जाएगा, कौन व्यक्ति कौन सा त्योहार मनाएगा, कौन व्यक्ति किसके साथ संपर्क में रहेगा, कौन किस कार्यक्रम में जाएगा नहीं जाएगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, कौन नहीं किसी कार्यक्रम में नहीं जाएगा, ये सारी चीजें उनके संविधान के अनुसार होना चाहिए। क्या पहनने से लेकर क्या आपको पूजा पाठ करनी है, कौन किस धर्म को मानेगा नहीं मानेगा, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी का जो अपना संविधान बनाया हुआ है उस अनुसार चल रहा है। आज आप देखिए कि जिनको लगता है कि सारे रिश्ते इनके अनुसार होना चाहिए, सारी बातें इनके अनुसार होना चाहिए, इनके अनुसार आपको कपड़ा पहनना है, इनके अनुसार आपको धर्म मानना है, इनके अनुसार आपको त्योहार मनाने हैं, इनके अनुसार आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ये सब इनके संविधान के अनुसार होना चाहिए। आज राहुल जी और प्रियंका जी की बात का मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो बात बोली है, ये जिस रिश्ते की बात ये लोग कर रहे हैं, आप और हम भारत देश में रहते हैं, सबको निजता का अधिकार है, अपना मौलिक अधिकार है निजता का सबको। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी की जो टिप्पणी है, उस बात की तरफ मैं लेकर जाना चाहती हूँ कि हमारी देश की संस्कृति है कि जब हम खुश होते हैं, कोई ऐसा अवसर, आप लोगों ने देखा है कि जब बेटी की विदाई होती है तो वो तो भाई बेटी, बाल विवाह तो हमारे यहाँ नहीं होता, भाई बेटी वयस्क हो जाती है तभी तो हम लोग शादी करते हैं। उस समय जब बेटी की विदाई होती है और वो जब पिता से गले मिलकर रोती है, जब वो विदाई का अवसर होता है, तो उस समय वो जो मिलाप होता है, उसमें जो मिलाप होता है उसमें भावनाएं सबसे ऊपर होती है। ये वो भावनाएं हैं जब वो अपने भाई से गले मिलकर विदाई में रोती है, ये वो भावनाएं, उस समय भावनाएं सर्वोपरि होती है, बाकी कोई दूसरी चीजें सामने नहीं रहती। आज आप बताइए कि जब हम किसी अंत्येष्टि में जाते हैं, माता पिता की डेथ हो जाती है, भाई बहन से गले मिलकर रोता है, बहन भाई से गले मिलकर रोती है। दूसरों की छोड़ो, मैं अपनी बताती हूँ। जिस दिन मैं चुनाव जीती थी, मेरे दोनों भाई मेरे से गले मिलकर खुश हुए, और जब मैं चुनाव हारी, दोनों भाई ने गले मिलकर हम लोगों ने दुख एक दूसरे से बांटा। तो ये वो रिश्ते हैं, ये वो नाते हैं जिसका मुझे लगता है कि बयानबाजी करना बहुत ही निम्न स्तर की सोच को प्रमाणित करता है। आगे बढ़े, ये हमारी निजता का अधिकार, हमारा मौलिक अधिकार है, और मुझे लगता है उस पर हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को भी नहीं। हमारी जो पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है पुष्पा बिसेन जी, वो पानी धन्यवाद मिला था, वहां मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी
कोई बड़ी बात नहीं होगी विजय शाह जी को अगली बार मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे, क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम की बात डायरेक्ट करेगा उनको भारतीय जनता पार्टी हाईलाइट करेगी और हो सकता है कि अगली बार इनको सीएम का भी चेहरा वो बना दे। ये बात मैंने उस समय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और आज भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ। तो जीएसटी जीरो करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है, आप जस्ट उसका उल्टा देखिए क्रियान्वयन होता है। तो ये जो बोलते हैं, इनके बोलने पर तो जाना ही नहीं है। बोलकर तो 3100 भी गए थे, बोलकर तो 2700 भी गेहूं का रेट करके गए थे, लेकिन ये जो बोलते वो होता कहाँ है? तो इसलिए मुझे लगता है कि इनकी बात को तो जितना आप अपने तरीके से भी यदि उसको डिस्क्राइब करें तो मुझे लगता है कि आप सच्चाई पर पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।